हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों। तो हम जानते हैं विभाजन एल्गोरिदम की भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर पी एक्स है यहाँ पर भाज्य, जी एक्स है यहाँ पर भाजक, क्यू एक्स है यहाँ पर भागफल और आर एक्स है यहाँ पर शेषफल। तो ये चारों चीज़ें हमें लिख लेना है पहले। अब हमें जब ये हमने चारों जो दिया गया है ये हमने लिख लिया, अब हम पहला देखेंगे यहाँ पर। तो हमें बहुपद का जो ऐसा उदाहरण देना है कि वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी करता हो और उसमें जो पी एक्स की घात है वो क्यू एक्स की घात के बराबर हो, यानी कि भाज्य की घात भागफल की घात के बराबर हो। हमें ऐसा उदाहरण यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है, सिर्फ यहाँ पर उदाहरण ही बस लिखना है हमें। तो पहले में जो पी एक्स भाज्य की घात है वो भागफल की घात के बराबर तभी होगी जब हम भाज्य में अचर राशि का भाग दें। तो यहाँ पर जब हम भाज्य में अचर राशि का भाग देंगे तभी भाज्य और भागफल की घातें बराबर होगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम पहला उदाहरण। तो ये लिख दिया हमने। जो पहला वाला है इसका उदाहरण जो घात पी एक्स और घात क्यू एक्स ये बराबर है। तो पी एक्स की घात देखेंगे यहाँ पर 2 की है अधिकतम और क्यू एक्स की घात भी अधिकतम 2 की है। तो यहाँ पर पहले वाले को यहाँ पर ये वाला उदाहरण संतुष्ट करता है, क्योंकि हम अगर भाज्य में 3 का भाग दे दें, भाजक 3 हो, तो यहाँ पर भागफल ये आ जाएगा और शेषफल आ जाएगा 2। अब हम यहाँ पर आप भाग भी दे लेना, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करेगा। ये यहाँ पर सही सही आएंगे, शेषफल और भागफल। अब हम दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर हमें भागफल और शेषफल की घात बराबर हो, ऐसा हमें बहुपद का उदाहरण देना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्यू एक्स में भी घात है 1 की अधिकतम और यहाँ पर आर एक्स में भी घात वही सेम है। ये जो हमने दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये उदाहरण हमने दूसरा लिखा हुआ है, ये प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न पहले का पहला यहाँ पर प्रश्न को ही हल सहित लिख दिया गया है। क्योंकि 2.3 प्रश्नावली के प्रश्न पहले में यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है हमें वहाँ पर। तो हमने प्रश्न में तो दिया गया था ये भाज्य और भाजक, भागफल और शेषफल जो हमने हल किया था उसमें निकाले थे हमने। तो हमने यहाँ पर देखा कि भागफल और शेषफल की घातें बराबर, यहाँ पर ऐसा उदाहरण लिखना है। तो भागफल की और शेषफल की घातें यहाँ पर बराबर हैं। अब हम यहाँ पर तीसरा लिखते हैं उदाहरण। यहाँ पर जो शेषफल है उसकी घात 0 होना चाहिए, यानी कि जो शेषफल हो वो अचर राशि हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम तीसरे का और उदाहरण। तो ये लिख दिया हमने तीसरा उदाहरण जिसमें घात 0 हो शेषफल की। तो यहाँ पर अचर राशि है तो इसकी घात है 0। अब जो हमने जो तीसरा उदाहरण लिख लिया है हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये लिखा है हमने प्रश्नावली 2.3, इसी प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न पहले का दूसरा। उसमें भाज्य और भाजक दिया गया था, हमने जो हल किया था उसमें भागफल और शेषफल हमने निकाले थे, तो वो और हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो शेषफल यहाँ पर देखेंगे तो उसमें 0 की घात है। तो इस प्रकार आपको ये 3 उदाहरण लिख देना है। तो नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।